हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं विनय राणा आपका स्वागत करता हूं साइब्रोनिक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो हम फिर वापस आ चुके हैं और एक नई वीडियो, नए टॉपिक और नए सब्जेक्ट के साथ हम लोग लौटे हैं, जो कि आपके BHU BCom एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही क्वेश्चन कम आते हैं, 6 क्वेश्चन का ही वेटेज है आपके कंप्यूटर सेक्शन से, लेकिन आपको पता है 24 मार्क्स बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आपको 24 मार्क्स बस 6 क्वेश्चन पढ़ के मिल जाएँ तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। तो आप किसी भी तरीके से इसको इग्नोर मत कीजिएगा। बाकी आप हमारी MCQ क्लासेस ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा कंप्यूटर की, क्योंकि वहाँ पर मैं सभी टाइप के MCQ आपके सामने डिस्कस करता रहूँगा कंप्यूटर सेक्शन से, जहाँ से भी होने वाले हैं। चैप्टर 1 से लेके चैप्टर लास्ट तक जितने भी टॉपिक कवर होते हैं आपके BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम में, आपको पता है वहाँ पर क्या आता है। आपको इंटरनेट के बारे में पूछा जाता है, बेसिक्स पूछे जाते हैं, फंडामेंटल्स पूछे जाते हैं, जनरेशन, कंप्यूटर टाइप, साथ में ऑफिस के आपके पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल, यहाँ से फॉर्मूले आपसे पूछे जाते हैं। कुछ हमारे शॉर्ट एक्सटेंशन आ जाते हैं, जैसे कि वर्ड हमारी फाइल कन्वर्ट होने के बाद जब हम उसको रेडी कर लेते हैं वर्ड प्रोसेसर से या ऑफिस से, तो हमारा किस एक्सटेंशन में क्रिएट होती हैं फाइलें, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे। तो बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो इसी सीरीज़ में हम कंप्यूटर की आज फर्स्ट क्लास लेने वाले हैं, मालवेयर, जो कि आप अच्छे से जानते हो मालवेयर क्या होता है, और जो नहीं जानते हैं उनको मैं ज़रूर बताऊंगा इस वीडियो में, अच्छे से क्लियर कर दूंगा। और अगर आपका एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है तो ये बहुत बेनिफिट रहेगा आपके लिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, तो अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम लोग डेली सभी सब्जेक्ट्स के MCQ वहाँ पर प्रोवाइड करते रहते हैं, चाहे वो BCom सब्जेक्ट्स के हों या हमारे MCom सब्जेक्ट्स के। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, और अपनी जो गलतियां हैं आप उनको सुधार कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरी आती है तो आप हमसे डायरेक्ट वहां पे कांटेक्ट करके अपनी क्वेरी को सॉल्व आउट कर सकते हैं, चाहे हम आपका आंसर कर दें या कोई अदर स्टूडेंट्स होगा वो आपका आंसर कर सकता है। तो किसी भी तरीके की वहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और जब डेली आपको क्वेश्चन मिलेंगे बल्क में, तो आपकी भी एक हैबिट हो जाएगी क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है और कितने कम समय में किया जाएगा। वो जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो बिल्कुल भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको फुल कॉन्फिडेंस रहेगा अपने पेपर के टाइम पे। तो इस तरीके से आप लोग इमेज देख पा रहे होंगे मालवेयर। तो हम लोग जान लेते हैं मालवेयर होता क्या है। तो आप एक लाइन में जान सकते हैं कि मालवेयर क्या है। तो एक मालवेयर जो होता है मलीशियस सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें हमारे गलत इंटेंशन से प्रोग्रामर प्रोग्राम कर देता है ताकि जो सामने वाले के पास वो सॉफ्टवेयर चला जाए या वो प्रोग्राम चला जाए, और उस कंप्यूटर के साथ फिर वो क्या करता है, अपना एक्सेस कंट्रोल करने लगता है। वहीं से आपके कंप्यूटर का वो एक्सेस पा लेगा और वो क्या क्या करने के लिए कर सकता है, चोरी करने के लिए, ब्लैकमेलिंग करने के लिए, या फिर कोई भी पर्सनल रीज़न भी हो सकते हैं। तो मलीशियस सॉफ्टवेयर सिर्फ इसीलिए बनाए जाते हैं और इसे मालवेयर बोलते हैं। देखिए आगे जानते हैं, इट परफॉर्म्स अनवांटेड टास्क। ये हमारे गलत काम करने के लिए या फिर जो हम काम करते नहीं है वैसे काम कराने के लिए मालवेयर बनाया जाता है। इट कॉज सीरियस डैमेज। ये सीरियस डैमेज देने के लिए या फिर हमारे कंप्यूटर को ख़राब करने के लिए, जैसे कि हार्ड डिस्क क्रैश कर देना, सारा हमारा पर्सनल डेटास को क्या कर देना, रीसेट कर देना, या हमारे डेटा को चुरा लेना। स्टीलिंग द पासवर्ड। हमारे पासवर्ड्स जो पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड पासवर्ड हो सकते हैं, सोशल मीडिया के पासवर्ड हो सकते हैं। अब जानते हो कि आज के टाइम में क्या क्या चीज़ें, साइबर क्राइम कितना बढ़ गया है, और ये सब इसी तरीके से होते हैं मालवेयर। जो आप क्या करते हो, कई बार हमें पता नहीं होता है कि हम जो चीज़ अभी कर रहे हैं, जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं, उसमें ही एक मालवेयर छुपा हो सकता है। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लो, आप सब लोग मूवी देखते होगे, आप लोगों ने क्या वेबसाइट पे गए और आपने मूवी डाउनलोड कर लिया आसानी से। आज आपको बहुत वेबसाइट के नाम पता होंगे जो मूवीज़ फ्री प्रोवाइड करते हैं। उस वेबसाइट पे जाने के बाद काफ़ी सारे पॉपअप आते रहेंगे। तो ये भी एक मालवेयर का क्या है, एक टाइप है। कई सारे पॉपअप एक साथ आ जाते हैं और उसी में जो अननोन पर्सन है, जो उन वेबसाइट के बारे में अच्छे जानता नहीं है, वो उनको टच कर देगा और कहीं ना कहीं वो एक गलत पेज पे पहुंच जाएगा, जो कि लगेगा कि हाँ रियल पेज है, बिल्कुल साफ एक क्लोन दिखता है वेबसाइट का। ऐसी चीज़ें भी बनाई जाती हैं और ये फिशिंग का एक पार्ट होता है। वो सब बहुत आगे की बात है, लेकिन हम वहाँ पर बात नहीं करेंगे। बस आपको यही बताऊँगा कि फिशिंग क्या होता है। ये भी एक मालवेयर का ही पार्ट है। इसमें क्या, जो पर्सन होता है
जो ऑथराइज पर्सन होता है उसका एक्सेस लेने के लिए एक नकली क्लोन पेज बनाया जाता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि जो मछुआरा होता है, फिशरमैन होता है, वो क्या करता है, फिशिंग करता है। वो फिश को पकड़ने के लिए जाल में जाने क्या क्या चीज़ें जो मछलियों को पसंद हैं वैसी चीज़ें वहाँ पर डालता है और बैठा रहता है कि ताक लगा के कि अब हाँ कोई मछली आए और वो खाना खाए और मैं उसको पकड़ लूँ। इसी तरीके से जो हैकर्स होते हैं आज के टाइम में बहुत एडवांस हो चुके हैं, वो ऐसी वेबसाइट पूरी क्लोन कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और उनका 1 रुपये उसमें नहीं आएगा। उसके बाद वो एक नकली पूरी फेक वेबसाइट क्लोन तैयार कर देते हैं और एक अननोन पर्सन वहाँ पर जाएगा और गलत तरीके से रजिस्टर कर देगा और जैसे उसने आईडी पासवर्ड डाले और उसका पासवर्ड क्या हो जाता है, चोरी हो जाता है और वो आपको ब्लैकमेल कभी भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं ना, आपको एक जनरल लेवल पे भी बहुत ध्यान से करनी चाहिए कि आप कोई वेबसाइट पे जा रहे हो तो ध्यान से रहो। आगे इन्फेक्टिंग द कंप्यूटर, तो कंप्यूटर इन्फेक्ट करने के लिए इसे स्पेशली बनाया जाता है। तो ये सब एग्जांपल हमारे मालवेयर प्रोग्राम्स के होते हैं। इवन अ पॉपअप एडवर्टाइजिंग इज़ अ मालवेयर प्रोग्राम। जैसा कि मैंने बोला पॉपअप कितने सारे आ गए एडवर्टाइजिंग का, जैसे कि क्या एडवर्टाइजिंग आ सकते हैं कि आईफोन आपका, ये मोबाइल आपका, वो लैपटॉप आपका 50% ऑफ, 70% ऑफ, 80% ऑफ। यहाँ तक कि कितने लोग तो ऐसे भी हैं जो फ्री में कहते हैं कि 100% ऑफ, आप बस आइए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कीजिए और 10 लोगों तक शेयर कीजिए। तो ये भी एक क्या है, पार्ट है मालवेयर का। तो आप जानते हो ऐसी चीज़ें ना हमेशा नुकसान करती हैं। तो चलिए आपने क्या किया, ऐसे अपने एक पॉपअप को देखा, वहाँ पर कहा गया आपसे कि आइए इसको आप टच कीजिए, आईफोन का जो ऐड आ रहा है उसको टच करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद 10 लोगों को फॉरवर्ड कर देंगे और आपको क्या होगा, एक आईफोन ऑर्डर करने को मिल जाएगा और आप अपने घर में मंगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने कभी वो प्रोसेस कर लिया तो उससे आपका 2 नुकसान होगा। पहली बात तो आपका समय का नुकसान हुआ कि आपने इतना टाइम दिया और उसके बाद चीज़ें कुछ कंटिन्यू आगे प्रोसेस नहीं हुआ, वो चीज़ वहीं रुक गई क्योंकि उसको तो पेज को ब्लॉक कर रखा है उन्होंने। वो क्यों आपको एक्सेस देंगे कि 1 लाख 2 लाख का मोबाइल आपको ऐसे ही दे दें कुछ सेकंड देने के बाद। दूसरी चीज़ सबसे बड़ा नुकसान आपका ये होता है कि आपने सारी डिटेल्स उनको दे दी। वो आपसे क्या क्या मांग सकते हैं, आपका फ़ोन नंबर मांग सकते हैं, आपका ईमेल एड्रेस मांग सकते हैं, आपका नाम पता सब कुछ मांग सकते हैं और आप खुशी खुशी उसको दे देते हो और वो सब चीज़ें उनके डेटाबेस में जाके स्टोर होती हैं और उनको वो सेल कर देते हैं और आपको पता नहीं है ये सब चीज़ों को भी पैसे मिलते हैं। और जैसे ही आपने ये सब हरकतें करना शुरू कर दिया उसके बाद आपको कुछ ही दिन के अंदर कॉल आना शुरू हो जाते हैं कि भाई हमारे पास ये इंश्योरेंस है, वो इंश्योरेंस है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, आपको इतने % पर एनम देना पड़ेगा, ये वो जाने कितने ऑफर्स आपके सामने आते हैं। तो आगे हम चलते हैं रैंसमवेयर। तो रैंसमवेयर इज़ इन न्यूज़ दीज डेज एंड इज़ मलिशियस सॉफ्टवेयर दैट ब्लॉक्स एक्सेस टू कंप्यूटर अनटिल मनी इज़ पेड। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि जिनका गलत इंटेंशन होता है वो पर्सन लोगों को किडनैप कर लेते थे, किडनैप करने के बाद उनसे क्या करते थे, ब्लैकमेल करने के पैसे लेते थे और उनका क्या होता था, काम चलता रहता था। इसी तरीके से रैंसमवेयर होने लगा है। आज साइबर अटैक जो होते हैं वो पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ होते हैं कि उनको एक मोटिव ये होता है कि सामने वाले का डेटा चोरी करना है या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन लीक करनी है और उसके बदले में उनसे पैसा लेना है। अगर सामने वाला पे कर देता है, मनी इज़ पेड, तो उनकी सारी चीज़ें जो होती हैं वो सेफ रहेंगी। लेकिन कि सामने वाले ने ऐसा गलत इंटेंशन कर दिया है, ऐसा कदम उठा चुका है, तो क्या वो आपके पैसे देने के बाद भी मानेगा? नहीं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको खुद से ध्यान देनी पड़ेंगी। चलिए हम आगे चलते हैं, ज़्यादा डीप नहीं आते हैं, आगे देखते हैं टाइप ऑफ मालवेयर। किस किस टाइप के हमारे मालवेयर होते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर इमेज में दिया है, आप देख सकते हो, वायरस है, मालवेयर, स्पाईवेयर, वॉर्म्स, ये सब चीज़ें। चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट आपका टाइप क्या है मालवेयर का, वायरस। वायरस सब लोगों ने नाम सुना होगा। वो वायरस नहीं, कोरोना वायरस नहीं, वो तो एक ह्यूमन वायरस है। लेकिन ये क्या है, आपका कंप्यूटर वायरस होता है। आप दोनों को सिमिलर समझ सकते हैं। वायरस का काम क्या होता है, ह्यूमन का एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो जाना। इसी तरह से कंप्यूटर वायरस का भी वही काम होता है। एक कंप्यूटर से आया दूसरे कंप्यूटर में चला गया, या एक फाइल से उठा दूसरी फाइल तक चला गया, और वो चीज़ें धीरे धीरे जैसे ही उसको एक प्रॉपर सरफेस मिल जाता है कि हाँ अब ज़्यादा से ज़्यादा वायरस हो गए हैं,
उसी टाइम आपका जो कंप्यूटर होता है, आपका जो एक्सेस होता है वो पूरी तरीके से आपसे दूर हो जाएगा। जैसे आपका एक्सेस ख़त्म हुआ, सामने वाले की चीज़ें वहाँ पर हावी हो जाती हैं और आपके कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ होना शुरू हो जाती है। तो वायरस को हम फुल फॉर्म क्या बोल सकते हैं? तो इसकी फुल फॉर्म आपके एग्ज़ाम में आ सकती है वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। इट इज़ ए कंप्यूटर प्रोग्राम, वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है दैट स्प्रेड्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फैलने वाला एक प्रोग्राम है। एंड इट कॉज सीरियस डैमेज, ये आपको सीरियस डैमेज भी दे सकता है, आपका बहुत कुछ ख़राब कर सकता है। और हार्म टू द कंप्यूटर सिस्टम, आप कंप्यूटर को भी हार्म कर देगा। कैसे? बाई डिलीटिंग फाइल, आपके डेटा को डिलीट कर देगा, या तो डिलीटिंग एवरीथिंग, आपके पूरे कंप्यूटर को उड़ा देगा। और द हार्ड डिस्क क्रैश, यही सब आपके सामने होते हैं। या तो डेटा चोरी किया जाता है या चीज़ों को एक तरीके से फॉर्मेट मार दिया जाता है, और ऐसा आपके सामने क्रैश सिस्टम किया जाता है कि आप दोबारा उसको रिकवर नहीं कर सकते हो। द पर्पज़ ऑफ दिस प्रोग्राम इज़ टू डिसरप्ट द ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। इसका मेन मकसद यही होता है कि जो कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेशन हो रहे हैं बिल्कुल सही ढंग से ना हो, वो सभी चीज़ों को रोक देगा। इट कैन इवन यूटिलाइज एन ईमेल प्रोग्राम टू स्प्रेड द वायरस टू अनदर कंप्यूटर। जैसे ही वायरस आपके कंप्यूटर में पहुंचता है तो हर चीज़ें जहां जो भी आप शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से, हर उस शेयर के सिस्टम पे आपका वायरस अटैक कर सकता है, चाहे कोई भी माध्यम हो। इन प्रॉपर टर्म्स इट इज़ कॉल्ड एन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम विद बैड इंटेंशंस। जैसा कि मैंने बताया, वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है गलत इंटेंशन से जिसको बनाया गया है, जिसको हम एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बोलते हैं। ये एक टर्म भी लिख लीजिए। आपसे अगर पूछा जाता है कि वायरस कैसा प्रोग्राम है, तो आप बता सकते हो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है जिसको एग्जीक्यूट किया जाता है। और जो कुछ प्रोग्रामर हैं जिनकी बैड इंटेंशन होती है, तो वही लोग उसको तैयार करते हैं और स्प्रेड कर देते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कुछ वायरसेस जो बहुत फेमस हैं। मुझे लगता है कि हर किसी ने ये नाम सुने होंगे, और आपने नाम नहीं सुना है तो ज़रूर से इनको नोट कर लीजिए, क्योंकि आपसे एक क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से बन जाए। तो पहला एक्चुअल वायरस जो है वो हमारा क्रीपर नाम का डिटेक्ट किया गया था 1970s में, और ये आर्पानेट पर अटैक हुआ था। और अगर हम बात करें फर्स्ट एक्चुअल पर्सनल कंप्यूटर वायरस, आप जानते हो पर्सनल कंप्यूटर डेस्कटॉप वगैरह पर जो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं, तो वो वायरस कौन सा था? एल्क क्लोनर, ELK क्लोनर। ये हमारा 92 में डिटेक्ट किया गया फर्स्ट टाइम। और फर्स्ट वायरस टू हिट माइक्रोसॉफ्ट डॉस वो ब्रेन है। 1986 में डिटेक्ट किया गया ब्रेन नाम का वायरस, जो माइक्रोसॉफ्ट डॉस को पहली बार हिट किया था। और आप जानते हो, आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि माइक्रोसॉफ्ट डॉस जो है वो किस इंटरफेस पर वर्क करता है, तो आप बता सकते हो डॉस हमारा CUI बेस्ड क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो भी कैरेक्टर बेस पे होता है, आप सिर्फ देखते होगे, अगर आपने चलाया है डॉस तो आप अच्छे जानते हो, सिर्फ वहाँ पर कमांड देनी होती है, कमांड आपके सामने एग्जीक्यूट होती हैं। आपको ना कोई इमेज दिखेगी, ना फिर कोई आपका वीडियोस प्ले होंगी, कुछ भी ऐसा नहीं होता है, कुछ भी ग्राफिकल वे में कोई काम नहीं होते हैं। जब आपसे पूछा जाए कि GUI क्या होता है और इसमें कौन से आपके एग्जांपल हो सकते हैं, तो आप बता दोगे वहाँ पर कि जो भी हमारे विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम इस समय आ रहे हैं, चाहे वो XP था हमारा, या हम बात करें विंडो 7, विंडो 8, 8.1, और आगे हम देखें विंडो 10, जो या फिर जो हमारी अभी रिसेंटली आ रही है विंडो 11, वो सब हमारी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। क्योंकि वहाँ पर क्या है, हमें पूरा एक्सेस रहता है कि हम ग्राफिक बेस पे अपना काम कर सकें, चाहे वीडियो देखना हो, चाहे हमें प्रोग्रामिंग करनी हो, दोनों चीज़ वहाँ पर इजीली अवेलेबल होती हैं। और आगे हम बात करें मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वायरस, सबसे ख़तरनाक वायरस कौन सा है या कौन सा था अभी तक का, तो आप देख सकते हो इसे सबसे पहले जनवरी 2004 में इसको डिटेक्ट किया गया, जिसका नाम है माईडूम नाम का एक वायरस था 2004 में, जिसे डिटेक्ट किया गया। सबसे डिस्ट्रक्टिव वायरस इसे बोला जाता है। और आपके सामने ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आपने हो सकता है सबने नाम सुना हो और आपने मूवी में भी शायद इसका जिक्र सुना हो कि मोस्ट वाइड स्प्रेडिंग एंड फास्ट स्प्रेडिंग वायरस कौन सा है।
तो उसका नाम है आई लव यू वायरस। ठीक है, इसको हम लव लेटर नाम से भी जानते हैं और ये 2000 में डिटेक्ट किया गया पहली बार। ये एक ऐसा वायरस है कि आपको पता नहीं चलेगा और कितनी स्पीड में आपके सामने स्प्रेड हो जाएगा। आगे हम सेकंड मालवेयर की बात कर लें तो इसे ट्रोजन हॉर्स बोलते हैं। तो ट्रोजन हॉर्स है क्या, अभी हम बिल्कुल समझेंगे आसानी से। और आप कहोगे कि ये तो अनोखा टाइप का है, जिस तरीके से आपका वायरस था ट्रोजन हॉर्स अलग है, तीसरा मालवेयर अलग है, चौथा मालवेयर अलग है, सबके अलग अलग फंक्शन हैं, अलग अलग काम हैं। और देखिए ट्रोजन हॉर्स इट इज़ नॉट अ वायरस, ये एक तरीके का वायरस नहीं है जैसा कि इसको बोलते हैं। इट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट सीम्स टू बी अ गेम बट इन रियलिटी इट डैमेजेस द कंप्यूटर सिस्टम वंस यू रन इट। तो इसे कोई वायरस नहीं बोला जा सकता है क्योंकि ये ज़्यादा हार्म नहीं करता है। बस ये क्या करता है, ये आपके कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ कर देगा और आपको धीरे धीरे पता चलना शुरू हो जाएगा। ये आपके एक गेम की तरह होता है। आप लोगों को लगेगा हाँ भाई ये तो गेम है, और आप खेलते रहोगे और एक दिन आपकी हार्ड डिस्क जो है, आपका सारा डेटा जो है ख़त्म होता चला जाएगा, क्रैश हो जाएगा। तो ये ट्रोजन हॉर्स है। तो ऐसे जो मालवेयर हैं इनको स्पेशली डिफेंस के लोग भी यूज़ करते हैं। वो ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जिस पे शक किया जा सके, और आसानी से वो लोग क्या करते हैं, ऐसे वायरस को ट्रांसफ़र कर देते हैं, ऐसे मालवेयर को ट्रांसफ़र कर देते हैं जो कि दिखने का कुछ और काम का कुछ और होता है। तो ऐसा ट्रोजन हॉर्स एक गेम की तरह है और वो चीज़ें आपकी ख़राब कर देगा। इन कंप्यूटिंग अ ट्रोजन हॉर्स या ट्रोजन is any malware which misleads users of its true intent. The term is derived from the ancient Greek story of the deceptive Trojan horse that led to the fall of the city of Troy. तो इतना सब कुछ नहीं आपके सामने पूछा जाएगा कि कहाँ से आप ये फर्स्ट टाइम लिया गया, क्या स्टोरी थी, कुछ भी ऐसा नहीं पूछा जाएगा। हाँ, आपसे ये पूछ सकता है कि ट्रोजन हॉर्स किसका पार्ट है, मालवेयर का पार्ट है या फिर कोई और प्रोग्राम है। आपके सामने कई सारे ऑप्शन आ सकते हैं, आप लोग बता पाओगे। तो अब हम थर्ड मालवेयर की बात कर लें, वॉर्म। तो वॉर्म क्या होता है? वॉर्म भी एक तरीके का मालवेयर है, एक सस्पिशियस सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। जैसा कि आप इमेज पे देख पा रहे हो कि ऐसा कुछ कीड़ा है जो आपके कंप्यूटर में छेद करके घुस गया है ना। तो आपको रियल में ऐसा कोई कीड़ा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये बस आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाया गया है कि ऐसा ही कोई वायरस, ऐसा ही कोई मालवेयर प्रोग्राम आपके कंप्यूटर पे आके अटैक कर देगा और आपके जहाँ कमियाँ होंगी उन कमियों के थ्रू ये घुस जाएगा आपके कंप्यूटर में और आप इसको निकाल नहीं पाओगे और ये अंदर अंदर सबको खोखला कर देगा। तो यही इस चीज़ का, इस पिक का मतलब है कि जो हैकर्स होते हैं जिनका इंटेंशन गलत होता है, क्योंकि आपके हैकर भी दो टाइप के होते हैं, एक वाइट हैट हैकर होते हैं और एक ब्लैक हैट हैकर होते हैं। वाइट जो होता है वो आपके गवर्नमेंट के साथ भी काम करता है, अच्छे इंटेंशन से वर्क करता है लोगों के लिए, लेकिन एक ब्लैक हैट हैकर है जो कि गलत इंटेंशन से ही वर्क कर रहा है, जिसको सिर्फ पैसे ही कमाने हैं, लूटना ही है। तो वही इन सब चीज़ों की इन्वेंशन करता है। वो ऐसा प्रोग्राम बनाएगा कि इस कंप्यूटर में क्या लूप होल्स हैं और उन लूप होल्स से अपनी चीज़ों को, अपने सॉफ्टवेयर्स को रन कराना शुरू कर देगा और वो सॉफ्टवेयर्स, वो प्रोग्राम्स अंदर जाने के बाद चीज़ें कॉपी करेंगे और चीज़ें सामने वाले को डिलीवर करते रहेंगे या फिर डिलीट करते रहेंगे। तो ये सब चीज़ें आपकी वॉर्म्स में आती हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मेक्स यूज़ ऑफ सिक्योरिटी होल्स एंड कंप्यूटर नेटवर्क इन ऑर्डर टू रेप्लिकेट इटसेल्फ. It scan the network for machines that carry a security hole and then it copies itself there and start replicating. तो जैसे मैंने बताया कि ये लूप होल्स देखता है और अपने आप को वहाँ कॉपी कर देता है, जिससे सामने वाले को पता भी नहीं चलता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, और रियल में वो क्या होता है अपने आप को बदल देगा और आपकी चीज़ों को ख़राब कर देगा। ये आपके वॉर्म्स होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो कोड रेड, माईडूम, ब्रोनटक, तो ये सब चीज़ें जो हैं आपके वॉर्म हैं। तो आपसे एग्जाम्पल में पूछा जाए तो आप इनको बता सकते हो, वॉर्म्स के कुछ एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट आपके सामने आता है फोर्थ मालवेयर, स्पाईवेयर।
आप लोग नाम से समझ पा रहे हो और एक इमेज इससे समझ पा रहे होगे कि स्पाईवेयर का काम सिर्फ ये है कि सामने वाले पे कंप्यूटर पे नज़र रखना, सामने वाले यूज़र पर ध्यान देना, उसकी रिकॉर्डिंग करना, उसकी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उनको स्पाई करना चोरी छुप करके। तो इट इज़ अ मालवेयर इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर सिस्टम। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया जाए तो दैट कलेक्ट्स इन्फॉर्मेशन अबाउट यूज़र्स विदाउट देयर नॉलेज। वो आपकी चीज़ें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू कर देगा और आपको सामने से पता ही नहीं चलेगा। इट कैन बी यूज्ड फॉर अदर पर्पज ऑफ सीक्रेटली मॉनिटरिंग यूज़र्स इन फर्म एंड कॉरपोरेट। तो इनका एक मोटिव ये भी हो सकता है कि सीक्रेटली ये मॉनिटरिंग भी करते हैं यूज़र्स की, चाहे वो किसी फर्म में काम कर रहा हो या कॉरपोरेट में काम कर रहा हो। लेकिन ये सारी चीज़ें आपका अच्छा कभी नहीं कर सकती, क्योंकि जैसे प्रोग्राम आपके सामने होते हैं तो ये गलत इंटेंशन से ही जब बनाए गए हैं, तो आप इसको अच्छी चीज़ों में लगाओगे तब भी वो चीज़ें आपके लिए इलीगल ही साबित होंगी। तो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स विजिटेड वेबसाइट्स, IP एड्रेस, ब्राउज़र हिस्ट्री। एग्जाम्पल ऑफ स्पाईवेयर और क्लिक जैकर, की लॉगर। देखिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल स्पाईवेयर का क्लिक जैकर एंड की लॉगर है। ये सब तो हैं ही, आप एग्जाम्पल में बता सकते हो, लेकिन अगर आपसे एक जनरल नॉलेज में बात करूं तो आप सबके पास मोस्ट प्रोबेबली सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन्स होंगे और आप अपने मोबाइल में कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो, अगर आप प्ले स्टोर से कर रहे हो या किसी अदर प्लेटफॉर्म से कर रहे हो, डायरेक्ट गूगल से कर लिया, आपने प्ले स्टोर से वो चीज़ें नहीं देखी, किसी ऐप का आपने पैच ले लिया या क्रैक वर्जन ले लिया, तो क्या होता है कि उसमें कई सारी मलीशियस सॉफ्टवेयर्स या मलीशियस प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड होते हैं, रन हो रहे होते हैं, जिसको आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करोगे तो आपसे पूछा जाता है कि इस चीज़ को आपने वेरीफाई किया या नहीं किया। आप तब भी उसको कंटिन्यू एनीवे कर दोगे और आपसे वो क्या एक्सेस ले लेते हैं, आपके SMS का एक्सेस ले लेते हैं, आपके कॉन्टैक्ट नंबर का एक्सेस ले लेते हैं, आपके कॉल लॉग्स का ले लेते हैं एक्सेस। आपके सबसे बड़ा एक्सेस जो है आपका कैमरे का ले लिया जाता है। वो आपके कभी भी किसी भी समय का वीडियो आपका रिकॉर्ड कर सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप जो भी ऐप पहली बात तो इंस्टॉल कर रहे हो तो आप ध्यान से करो, प्ले स्टोर से करो, अदरवाइज़ कोई एक्स्ट्रा सोर्सेज से मत करो। और मैं सही बताऊं तो मैं प्ले स्टोर को भी इतना सेफ़ नहीं मानूंगा, क्योंकि वहाँ पर भी जो ऐप्स हैं वो भी आपसे कहीं ना कहीं एक्सेस लेती ही हैं। आपने व्हाट्सएप डाउनलोड किया, आपने कोई भी अदर एनी ऑफ द ऐप डाउनलोड किया, आपके सामने एक पॉपअप नोटिफाई हो ही जाएगा कि भाई अब कैमरा को एक्सेस देना है, अब हमारे कॉल लॉग्स को देना है, अब मैसेजिंग को देना है। तो देखिए मैं फिर कहूँगा कि आप जो चीज़ कर रहे हो बड़े ध्यान से, बड़े सावधानी से करना होगा। तो चलते हैं हमारे टॉपिक पर। नेक्स्ट हमारा आता है एडवेयर। तो एडवेयर का जैसे मैंने नाम ही बताया कि हमारे सामने अनऑथराइज वेबसाइट होती हैं जो गलत चीज़ें हमारे सामने टारगेट करती हैं लोगों को, उनकी डिटेल्स लेने के लिए या फिर उनका कंट्रोल एक्सेस करने के लिए। तो ये एडवेयर भी एक मालवेयर का ही पार्ट है, जहाँ पर क्या होता है हमारे सामने एडवर्टाइजिंग दिखाई जाती है कि देखो सेल आ गई 50% सेल, इतनी सेल, हॉट सेल, बाय नाउ, अभी ख़रीद लो, 50% सेल, ये अनाउंसमेंट, वो अनाउंसमेंट, ये सारी चीज़ें आएंगी। और जैसे आप टच करोगे उसको वो रीडायरेक्ट करके आपको अपनी वेबसाइट ले चले जाएंगे, और जहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, वहाँ गेम चल रहे होंगे उल्टे सीधे, और आप जैसे उनको टच करोगे आप फिर नए पेज पे पहुँच जाओगे, फिर नए पेज पे पहुँच जाओगे, और चीज़ें आपके सामने होती चली जाएंगी और आप कंफ्यूज होते चले जाओगे, लेकिन उनका काम वहाँ पर हो रहा होगा। तो द एड्स that automatically appear on our screen when we connect to the internet are displayed by financially supported software। आपके सामने कुछ ऐसा डिस्प्ले किया जाएगा कि फाइनेंशियल सपोर्ट आपके लिए हो रहा है। ऐसे चीज़ों को, ऐसे malware को आप एडवेयर का नाम देंगे। एडवेयर या एडवर्टाइजिंग सपोर्टेड सॉफ्टवेयर इज सॉफ्टवेयर दैट डिस्प्लेज अनवांटेड एडवर्टाइजिंग ऑन योर कंप्यूटर। एडवेयर प्रोग्राम विल टेंड टू सर्व योर pop-up ads, can change your browser homepage, add spyware। तो ऐसे एडवेयर प्रोग्राम क्या करते हैं, सिर्फ आपके पॉपअप यूज़ करके आपको गलत दिशा में भटकाते हैं और आपका नुकसान कराते हैं। तो बच्चों
आपने टॉपिक तो पढ़ा ही, साथ में हम आपसे एक नॉर्मल वे में बात भी कर रहे हैं कि मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ तो सब चीज़ें मुझे पता हैं। कई बार हम भी ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं जिससे हमें पता नहीं होता है कि हाँ ये चीज़ रियल है या फेक है। तो ऐसी कंडीशन में आपको थोड़ा संभल के चलना होता है, क्योंकि हमारा ये इंटरनेट है। इंटरनेट पे कोई भी चीज़ हमारी सेफ़ नहीं है। अगर आप इंटरनेट पे एक अकाउंट बना चुके हो, सोशल मीडिया पे आप आ चुके हो, तो समझ लीजिए प्राइवेसी आपकी वहीं से ख़त्म हो गई। ये बात तो आप अपने मन में बांध लीजिए, रख लीजिए। नेक्स्ट हम बात करें मालवेयर की, ब्राउज़र हाईजैकिंग सॉफ्टवेयर्स। तो कुछ और ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी, ऐसे प्रोग्राम भी आते हैं जो आपके ब्राउज़र को हाईजैक कर लेते हैं। वो स्पेशली हैकर से कराया जाता है और वो बड़ी बड़ी कंपनियां कराती हैं। उनका ये सिर्फ मोटिव होता है कि हमें कैसे कस्टमर्स को गेन करना है। देखिए, रियल बात किया जाए तो एडवर्टाइजिंग एक माध्यम होता है। आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी कर सकते हैं, कस्टमर्स अपने आप आपके सामने दौड़े दौड़े चले आएंगे। लेकिन जहां आप हैकर्स का यूज़ कराते हैं, और आपने आज कई जगह नाम सुना होगा लीड जनरेशन, वहाँ पर क्या हो रहा है कि आपसे लोग क्या बोलते हैं कि हमें लीड्स जनरेट करके दीजिए, आप हमें लोगों के ईमेल दीजिए पर्टिकुलर फील्ड में, चाहे किसी कंपनी का किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे दे सकते हैं आपसे, कि जैसे जिनको जिम ज्वाइन करना है तो आप उनसे हमारा कांटेक्ट कराइए, आप उनके हमें फ़ोन नंबर्स वगैरह दीजिए। आप बात मत कीजिए, बात हम खुद कर लेंगे, लेकिन हमें क्या करिए, आप डिटेल्स दीजिए। तो ये डिटेल्स उनके पास कहाँ से आ रही हैं? जो आपने इंटरनेट में दे रखा है वहीं से वो लोग कलेक्ट करते हैं, या फिर आपके साथ कुछ ऐसा बैड इंटेंशन से डिटेल्स चोरी करने के लिए वो कुछ ना कुछ गलत काम करते हैं और आपकी डिटेल्स को चोरी करते हैं। तो ऐसी चीज़ें आपके सामने बहुत हो रही हैं, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है। तो ब्राउज़र हैकिंग सॉफ्टवेयर्स में क्या होता है कि वो लोग आपकी क्या देखते हैं, एक्टिविटीज़ को ट्रैक करते हैं कि हमारे जो ब्राउज़र में किस तरीके की चीज़ें देखी जा रही हैं, किस तरीके की चीज़ें एक्सेस की जा रही हैं, हमारा यूज़र क्या माइंडसेट रखता है, वो पढ़ाई का काम कर रहा है या फिर वीडियोस बना रहा है या फिर क्या कर रहा है। ऐसी चीज़ें हमेशा ट्रैक करते रहते हैं ये लोग हिस्ट्री से, और आपके पासवर्ड भी चोरी करते हैं। मतलब हर चीज़ जो एक ब्राउज़र में आप लोग करते हो वो सामने वाले को क्या होता है, क्लोन की तरह एक्सेस करते रहते हैं। तो ब्राउज़र हैकिंग सॉफ्टवेयर इसी तरीके का एक पार्ट है मालवेयर का। इट इज़ एन एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम दैट मॉडिफाइज our browser setting, display pop-up advertising and creates desktop shortcuts. A browser hijacker is defined as form of unwanted software that modifies web browser settings. तो ये कुछ unwanted सॉफ्टवेयर्स हैं जो अनवांटेड काम करते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं आपकी ब्राउज़र की सेटिंग, आपकी चीज़ें छेड़छाड़ होने लगती हैं विदाउट द यूज़र्स परमिशन। आप परमिशन नहीं दोगे लेकिन आपकी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? क्योंकि उनको एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सेस मिल जाता है। द रिजल्ट इज़ द प्लेसमेंट ऑफ अनवांटेड एडवर्टाइजिंग इनटू द ब्राउज़र एंड पॉसिबली द रिप्लेसमेंट ऑफ एन एग्जिस्टेंस होम पेज और सर्च पेज विद द हाईजैकर पेज। तो वहाँ पर क्या होगा, जैसे आपके होम पेज ही बदल दिए जाएंगे। जिन पे आप ज़्यादातर एक्सेस करते हो उनको टाइम ट्रैकिंग होती है वहाँ पर कि ज़्यादा कहाँ पर हमारा टाइम हमारा यूज़र दे रहा है, उन वेबसाइट का वो लोग होम पेज चेंज कर देंगे और आपको वही दिखाएंगे जो वो दिखाना चाह रहे हैं, और आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि ये कैसे बदल गया अचानक से। तो ये सब चीज़ें आपकी हाईजैकिंग में होती हैं, ब्राउज़र आपका पूरा हाईजैक हो जाता है। तो आपके सामने हमने पूरा मालवेयर डिस्कस किया, मालवेयर क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं और किस किस नाम से हमारा ये मालवेयर जाना जाता है, कितने वायरस के टाइप्स हैं, ये सब चीज़ें आपके सामने डिस्कस की। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन कोई पूछे जाते हैं तो आप आसानी से उनका आंसर कर पाओगे। चलिए तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अपने एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स को जो BHU की प्रिपरेशन कर रहा हो।